मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा का जिला कमेटी मेंबर कॉमरेड अमरजीत सिंह। आज हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो प्रदर्शन था डॉक्टर कफील को लेकर, जिन्होंने बहुत संघर्ष झेले हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर रखा है, उन्हें जेलों में बंद कर रखा है। और मैं चाहता हूं कि जिस देश में भगवान समझा जाता है डॉक्टर को, उस देश में इस तरह का बिना बेगुनाह होते हुए भी उनको जेलों में डाला जा रहा है। यह बहुत बड़ी हमारे देश की लोकतांत्रिक भूल है। इससे हमारे देश की जो समानता भाईचारे की बात है वो खतरे में आएगा और आने वाले समय में इसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए थे और अपनी मांगों को लेकर सरकार से जो हमारी मांग है कि डॉक्टर कफील अगर बेगुनाह नहीं है, जबकि उनको सारे कोर्ट ने उनको बेल दे दिया, उनको बोल दिया कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है। और वो ऐसा नहीं है कि वो बेल सिर्फ किसी को पता नहीं है, उस बेल ऑर्डर को लेके कितनी बार डॉक्टर कफील खुद बड़े बड़े मंचों पे उसको दिखा चुके हैं, लोगों को पता है ये बात। लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है, अपने प्रशासनिक हथकंडों को अपनाकर उन्हें जेल में डाल रही है, जो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसके लिए सरकार को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करानी चाहिए कि भाई वो किस गुनाह के बेस पे यह कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि वह एक प्रशिक्षित कुशल डॉक्टर, जिसने कितने बच्चों की ज़िंदगियां बचाई हैं। डॉक्टर कफील के बारे में बिहार के अंदर जब चमकी बुखार आया था तो वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हुए थे, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बचाने का काम किया था। और इस तरीके से मैं मानता हूँ कि हमने समाज में एक बेहतर चिकित्सक को आज खो दिया है। जिस तरीके से उनके ऊपर इस तरीके से जिस तरीके से जेल में डाला गया है, वह तरीका बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, समाज के लिए घातक है। अच्छा कॉमरेड अमरजीत, आपसे ये पूछना था कि जो ये कोरोना की महामारी में जो सरकार है वो बड़े पैमाने पे मतलब कि ये कह रही है कि हमने 150 देशों का सहयोग किया, मदद किया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सच्चाई पूरा देश देख रहा है, सच्चाई सबके सामने है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी का एक भाषण हमें हमेशा याद रहता है। उन्होंने बड़े मंच से कहा था कि झूठ बोलो, झूठ पर झूठ बोलो, हमेशा झूठ बोलो, जब तक झूठ बोलो कि जब तक झूठ सच ना लगने लगे। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मोदी जी का जो प्रोपेगेंडा है वो पूरी मीडिया को अपने अंडर में करके उस तरीके की खबरें को प्रसारित करवाते हैं। झूठ को सच दिखाया जाता है और जनता उस पर विश्वास कर रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 150 देशों की उन्होंने मदद की, मैं इतना तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि सिर्फ 140 देश ही कोरोना महामारी में ग्रसित हैं, जिसमें से सबसे बुरी अवस्था में अगर देखो तो मैं अपने देश को ही मानता हूँ, क्योंकि हमारे देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है कोरोना संकट काल के समय। सरकारें इस तरह का अफवाह फैलाना बंद करे। और सरकार को मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार को अपने उसका जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारियों का वह निर्वहन करे और जनता को जो चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को वह पूरा करे। लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिए इस मौसम मतलब इस महामारी के काल में, वह जनता को मुहैया करवाया जाए। आज का समय जो है वह इस महामारी के चक्कर में कितने मजदूरों की बदहाली आप सबके सामने है। तमाम तरह के अखबारों में फ़ोटो आती हैं। अभी परसों की खबर एक आई थी, एक बाप मतलब एक दंपति को अपनी बेटी बेचनी पड़ती है 45,000 रुपये में, जो असम की घटना है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दे वो फैलाना चाह रहे हैं, जो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे स्वतंत्र पत्रकार आप जैसे छोटे छोटे लोग हैं, वह पत्रकार हिम्मत और मजबूती के साथ सरकार के सामने डटे हुए हैं। तो मैं उन स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर गर्व करता हूं। और यकीनन आज नहीं कल
इस देश के अंदर साम्यवाद समाजवाद स्थापित होगा और उसके लिए हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद साथी अमरजीत जी का।